हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें मेरे पास कई सारे प्रश्न आए हैं कि लोगों को अक्सर नींद की समस्याएं बड़ी रह रही हैं। तो नींद के ना आने का कारण क्या है? तो यहाँ मैं आपसे बात करूँगा कि नींद का सबसे जो मुख्य कारण है, उसको समझने से पहले आप एक चीज़ को अच्छे से समझ लें और उसको अपने ज़हन में उतार लें। वो ये है कि किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है पूरे दिन से लेके रात तक वो सिर्फ 2 चरणों में चलता है, जिसमें एक अवस्था में वो हमेशा जागा हुआ रहता है और दूसरी अवस्था में वो सोने के लिए तैयार रहता है। तो दिन भर जागना है और रात में क्या करना है? सोना। तो जागने और सोने इसके बीच की जो अवस्था है उसमें कर्म होता है, यानी कि वो काम करता है। तो अगर आपने अपने आप को इस तरीके से बनाया हुआ है कि इस जागने और सोने की अवस्था के बीच में आप अगर काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जब आप पूरी तरीके से थक जाते हैं। जब थक जाते हैं तो आपको सोना बनता है, यानी कि आपको सोना चाहिए। तो उस स्थिति में एक और फैक्टर क्रिएट होता है। तो जब काम की फ्रिक्वेंसी धीमी हो जाती है, यानी काम आप कम करते हैं, ठीक है ना? तो उस स्थिति में एक और एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है जो मन की है, जिसे हम बोलते हैं सोचना। तो कर्म में सोचने का जो एक नया प्रकरण है वो चालू हो जाता है। तो जागने और सोने के बीच में जो कर्म है, कर्म की क्रिया जो है, उसमें सोचने का कर्म स्टार्ट हो जाता है। तो लोग सोचते क्यों हैं? क्योंकि वो एनालिसिस करने लगते हैं। यानी कि जब आप दौड़ रहे हो लगातार आगे की तरफ, तो जो व्यक्ति आगे की ओर दौड़ता है उसे पीछे देखने का समय नहीं होता। लेकिन अगर आप रुक गए तो आप देखेंगे कि मेरे पीछे कितने लोग दौड़ रहे हैं और वो तो मेरे बराबर आने वाले हैं और वो मुझसे आगे भी निकल सकते हैं। तो आपके अंदर भय, चिंता, डर, क्रोध, ये सारी चीज़ें डेवलप होने लगती हैं और ये सब चीज़ें आपके मन पर असर करती हैं और आप सोचना शुरू कर देते हैं। फिर ऐसा व्यक्ति कर्म करते करते भी सोचता है। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए, इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है और आगे भी इसी के ऊपर मैं कई सारे और वीडियोस बनाऊंगा जिससे आप मन पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर सकें। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सोने के ऊपर। तो सोने के लिए जब आप जाएं तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिए, जब कर्म का चैप्टर ख़त्म हो गया, यानी कि पूरा दिन आपने काम कर लिया, तो सबसे पहले जब आप सोने जाएं तो आप अपने मन से सारे कामों को खुटी पर टांग दें। यानी कि अब कोई काम मेरा शरीर नहीं करेगा, अब आराम करेगा। ये बात पहले खुद को बोलें, समझा लें। जब आराम करेंगे तो आप आराम से लेट जाइए बिस्तर पर और पूरे भरोसे के साथ अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। जब आप सोने की स्थिति में पहुंचने के लिए अपने आप को तैयार करें कि अब मुझे सोना है, समय हो गया सोने का, तो उस वक्त आप पाने की इच्छा छोड़ दें। ठीक है ना? यानी कि आपको कुछ भी चीज़ें लेनी नहीं है। तो 3 चीज़ें आप त्याग दें उस वक्त। पहली चीज़ कि आप जो है सारी इच्छाएं जो हैं वो छोड़ दें। आपको कोई भी इच्छा अपने अंदर नहीं लानी है कि मुझे ये पाना है, मैं ऐसा कर लेता, मैं वो कर लेता। कोई भी इच्छा नहीं, यानी कि इच्छाएं शून्य कर देनी है। ठीक है? दूसरी चीज़, सेकंड नंबर, आपको किसी से कोई शिकायत नहीं है। ना किसी से सवाल, ना किसी से जवाब। ना कोई सवाल रह गया, ना कोई जवाब रह गया। और तीसरी चीज़, जितने भी पेंडेंसी वर्क हैं उन सब के लिए अपने आप को संतुष्ट कर लें कि आज के दिन मैंने भरपूर मेहनत करी और मैं अपनी कार्य प्रणाली से, अपनी क्रियाओं से बहुत संतुष्ट हूँ। मैंने पूरे जी जान से मेहनत की और बाकी का काम मैं अगले दिन करूँगा। तो अपने आप को संतुष्ट करें। अब मुझे आज के पूरे दिन में मैंने अच्छे से काम किया, अब ये मेरे सोने का समय है, अब मैं कोई काम नहीं करूँगा शरीर से, अब मैं आराम करूँगा।
मेरी किसी के साथ कोई शिकायत नहीं है, किसी के साथ कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है, और ना ही मेरी अब कोई इच्छा है। शरीर को पूरी तरीके से ढीला छोड़ दें, शांत छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं, और किसी भी बात पर बल ना दें। कोई भी बात, कोई भी विचार आपके मन में आए, आप उसे बहते हुए पानी की तरह देखते रहें। ऐसे करके सिर्फ देखते रहें, उस पर प्रतिक्रिया नहीं करनी है आपको, सिर्फ देखते रहें, देखते रहें, और नए विचार नहीं बनाने हैं। आप उन बहते हुए विचारों को देखते रहें, देखते रहें, और धीरे धीरे आप उन विचारों में खो जाएं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब सो जाएंगे। बड़ा आसान तरीका है, इसको करके देखिए। निश्चित तौर से आपको आनंद भी आएगा स्वप्न देखने में, और आपको सफलता मिलेगी कि आप बिना किसी दवाई के आसानी से आप सो सकते हैं। सोने से पहले ईश्वर को धन्यवाद दें, और ये प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आपके ही दर्शनों में आपके ही स्वप्न देखूं, और कोई भी चीज़ ऐसी इच्छा मेरे मन में नहीं है कि मैं किसी चीज़ को स्वप्न में देखना चाहूँ। बस आपका दर्शन मिले और आपको देखूं। ईश्वर भी दर्शन देंगे, और स्वप्न भी बड़े सुंदर आएंगे, और नींद भी भरपूर आएगी। विश्वास रखिए। थैंक यू।